हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे सीपैक के 10 साल पूरे होने को है और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना जो है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, वो आ रहे हैं पाकिस्तान का विजिट करने के लिए और 3 रोज़ा उनका दौरा है। क्या हुआ इन 10 सालों के अंदर, इस हवाले से बात करेंगे। क्या क्या कंसर्न्स रहे बाकी दुनिया के, उस पर भी बात करेंगे। वो IMF हो, US हो, इंडिया हो, वो सारे, और या फिर हमारे बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हो, क्या हमने अचीव किया इन 10 सालों में और क्या हमने खोया है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले कारगिल के हवाले से 24 साल पूरे हुए हैं, तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम UK, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी फखर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि आप खुद कश्मीर से हैं, और सिपैक का ताल्लुक जो है वो GB, कश्मीर, बलूचिस्तान, KP, पूरे पाकिस्तान से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। सर 10 साल हो गए, अभी वहाँ उसकी सेलिब्रेशन होनी है इन 10 सालों की, और चाइना का डेलीगेशन आ रहा है, 3 दिन की छुट्टी भी दी गई है इस्लामाबाद में। क्या देख रहे हैं कि वाकई जो हम 2014 में कहते थे या 13 में कहते थे और अब 2023 में हम पहुंचे, तो हमने चलो 100% ना सही 70 या 65 या 75% चीजें अचीव की हैं। हमने बड़ा कुछ अचीव किया है सीपैक से, बल्कि हमने नहीं, आप लोगों ने, कि 150 पिज्जा की फ्रेंचाइजीज अमेरिका में खुल गई हैं सीपैक के पैसों से। है जी। सबसे बड़ी हाँ, अचीवमेंट है। तो ये बड़ी, हाँ, तो बात ये है कि सीपैक जहां पे था तकरीबन वहीं खड़ा है 2017-18 से लेके अब तक। तो ये स्टॉप एंड स्टार्ट इसकी नौयत रही है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उन पे तो काम ही नहीं हुआ। कुछ मेन जो काम है वो सड़क का और रेलवे लाइन का था। उस पे भी पैचेस में काम हुआ है। रेलवे M1 पे भी तक काम शुरू नहीं हुआ। नहीं हुआ, उस पे नहीं हुआ, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जी। इसलिए कोई ऐसा बहुत 10 सालों में कोई बहुत ज्यादा उसने कारकर्दगी नहीं दिखाई किसी ने, ना चाइना की तरफ से ना इनकी तरफ से। बेसिकली तो पाकिस्तान इसमें जो है मार खा रहा है। उधर बलूचिस्तान में सीपैक को लेकर बहुत रिजेंटमेंट है। सीपैक रूट पे कई दफा जो है वो बलोच हमला करते हैं। और कराची में भी बलोचों ने चाइनीज लोगों पर हमले किए हैं अपनी रिजेंटमेंट एक्सप्रेस करने के लिए, कि वो नहीं चाहते सीपैक जो है वो पाकिस्तान के थ्रू उनके ऊपर मुसल्लत हो, बल्कि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़े, सीपैक करना है या क्या करना है। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में इकोलॉजी बड़ी अफेक्ट हुई है। जो बड़े बड़े ट्रक सुबह शाम चलते हैं, उनकी डस्ट जो है उससे लोगों को चेस्ट की तकलीफ शुरू हुई है, एलर्जी है। फिर आपने इतने बड़े पैमाने पे जो ये दासू डैम कर रहे हैं, उसके इकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो इलाके में पड़े हैं वो बड़े खराब है। 100 से ज्यादा देहात जो है हजारों सालों से जो थे वो बिल्कुल। आपने वहां से मिटा दिए। फिर आपने वहां पे जो परिंदे और जानवर थे वो उन इलाकों से माइग्रेट कर गए और नई जगहों पे वो नहीं उनसे एडजस्टमेंट एडेप्टेशन हो पा रही है। एक तो नई जगह है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज के असरात है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई ऐसा काबिल जिक्र पहलू नहीं है सी पैक का कि जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं कि जी ये बड़ी अचीवमेंट हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जब शुरू शुरू में ये प्रोजेक्ट आने की हमने खबरें सुनी इस्लामाबाद में, तो कहते जी ये एक नया दुबई बनेगा, कोई कहता था नहीं सिंगापुर बनेगा, कोई क्या कहता था, कोई कहता हांगकांग बन जाएगा, कोई क्या। लेकिन इन 10 सालों में क्यों हम इन चीज़ों का फायदा क्यों नहीं उठा सके? हमारी नालायकी है, चाइना की पॉलिसी है, या कोई और चीज़ आपको इंटरनेशनल प्रेशर प्रेशर नजर आता है? आपका टेक चाहूंगा इस देखिए इसमें दो चीजें हैं ना। एक तो आपने पाकिस्तान में कौमी सवाल को एड्रेस ही नहीं किया। पे। जी। हल तो बाद में होगा ना, पहले एड्रेस तो करें। जी। तो बलोचों के साथ आपका कोई कौमी सवाल पर कोई
डिस्कशन नहीं है, कोई उनकी ऑटोनॉमी कितनी होनी चाहिए, खुद ओके। मुख्तारी या जो भी है, जी, उस जी। पे आपने उनको नहीं लिया, ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब दूसरा जो है वो यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान की है, एक मुतनाज़ा इलाका है, चाहे आप प्रो इंडियन है या प्रो जी, पाकिस्तानी है, बिल्कुल इससे सही इसका कह रहे कोई लेना देना नहीं है। हैं। जी, बिल्कुल सही। बात यह है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। आप कैसे एक मुतनाज़ा इलाके में सी पैक के सड़कें गुजार सकते हैं, प्रोजेक्ट चला सकते हैं? तो जाहिर है, जिससे आपका तनाज़ा है, वो तो सवाल उठाएगा इस मसले के ऊपर, जी, जो इंडिया है। इंडिया तो लेके जाएगा इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, या इनको तो पास तो पावर ही नहीं है कि ये करे। तो वो एक तरह से पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट हुँ, इन गिलगित बल्तिस्तान, इंडिया और बलोचों को ऑन बोर्ड ना लेने की वजह से भी उस उसमें बहुत रुकावटें हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है, देखिए ना, ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, असल में ओके। हकीकी चीफ एग्ज़ैक्टली, एग्जीक्यूटिव कौन है। एग्ज़ैक्टली। तो वो आर्मी चीफ है या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या अपोजिशन पार्टियां हैं, कौन है, किससे बात कर, ये एक अलहदा मसला है। फिर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि सी पैक जो है, इसके प्रोजेक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये FWO करेगी, यानी फ्रंटियर जी, जी। ऑर्गेनाइजेशन करेगी, या इसको प्राइवेट टेंडर के तौर पर टेंडर रिलीज किया जी, जाएगा जी। अखबारों में, और प्राइवेट सेक्टर से जो है वो भी इनवाइट किया जाएगा लोगों को। तो आर्मी का कंट्रोल है। जी। तो वो ये सारी एम्बिग्विटीज जो है, ये इसके रास्ते में रुकावट है, सी पैक के रास्ते में। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ अगर आप क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने काफ़ी टाइम गुज़ारा है, अब एक और कंट्री में हैं। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जगह किसी और XYZ कंट्री में होता, मैं कहता हूँ अफ़गानिस्तान में होता, मैं चले अमेरिका और उनकी उन कंट्रीज़ की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ बांग्लादेश में होता या नेपाल या किसी और कंट्री, साउथ एशिया के किसी मुल्क में होता या फिर हिंदुस्तान में होता, तो उसका यही हाल होता जो यहाँ पर है या फ़र्क होता? नहीं, ज़ाहिर है फ़र्क होता है। देखिए ना, अब ईरान में भी तो सी पैक का बिल्कुल है, काम हो रहा है, बिल्कुल है। 400 यस, बिलियन डॉलर्स ओवर अ बिल्कुल। पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। जी, तो वो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ़गानिस्तान में भी हो रहा है सी पैक पे काम, बिल्कुल। वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे एक तो ये है कि कंसोलिडेटेड गवर्नमेंट्स है, यानी ईरान की एक मुस्तहकम सरकार है। बिल्कुल है। वो हिंदुस्तान के साथ, आपको मैं बताऊं कि आज हमने रिपोर्ट भी किया है, पिछला जो माली साल ये अब खत्म हुआ है 30 मार्च को, जी। तो 47% इंक्रीज हुई है ट्रेड वॉल्यूम में बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ओके। तो वो तो अपना मुल्क काम कर रहा है, इंडिया के साथ मिलके भी, पाकिस्तान, चाइना, हर चीज के साथ। लेकिन ये मसला तो पाकिस्तान में है, जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमने पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कौन सा चलाना है। हुँ, ऑटोक्रेसी का सिस्टम चलाना है, मिलिट्रोक्रेसी का सिस्टम चलाना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलानी है, या फेडरेशन अगर आप कहते हैं, तो ये तो मुझे फेडरेशन नहीं लगती। ये तो अब उस फेडरेशन के लफ्ज को इन्होंने इतना खराब कर दिया है कि ये तो अब ये लगता है कि ये तो कन्फेडरेशन बनना चाहिए, बनेगी। यानी तमाम ये इलाके आजाद होंगे, और फिर ये आजाद इलाके जो है, ये मिलके एक कन्फेडरेशन बनाए, जो मुमताज भुट्टो और अब्दुल हफीज पीरजादा 1980s में, जिन्होंने ये लंदन में प्लान दिया था कि यहाँ पे कॉन्फेडरेट सिस्टम बनाया जाए, इसको कन्फेडरेशन बनाया है पाकिस्तान। जी। तो यहाँ पे पहले तो ये फैसला करें ना कि पाकिस्तान है क्या। लोगों को तो समझ नहीं आ रही क्या है ये। अच्छा डॉक्टर साहब एक अभी 2-3 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ग्वादर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने ये बोला कि यहाँ हमसे लोग पूछते हैं कि भई ये सीपैक है क्या? हमें इससे क्या फ़ायदा? दूसरी बात ये की जाती है कि इमरान खान साहब ने पता नहीं किसी के साथ मिलकर और साज़िश की और इसको रोक के रखा। तीसरी बात ये है कि चाइना जो है, वो कहता है हमारे 48 बिलियन डॉलर से ऊपर लग चुके हैं और वो अपना रोना रोते हैं। तो ये मसला क्या है कि हर कोई अपना जिसने पैसा लगाया वो भी रो रहा है, जहाँ पे पैसा लगाया वो भी रो रहा है और जिसको फ़ायदा होना है, वो सबसे ज़्यादा रो रहा है, बलोच या फिर बाकी लोग, तो वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा? देखें, फायदा अगर देखा जाए तो किसी को भी नहीं हो रहा, ये रकमें डूब गई हैं, ठीक है ना।
आप कोई किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जी बिल्कुल। और वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाती है। वही पाकिस्तान में सी पैक के साथ हुआ है। चाइना की भी मैं ये समझता हूँ कि चाइना का इन्वेस्टमेंट डूब गया, ये पैसे डूब गए इनके। पाकिस्तान ने जो लगाया होगा वो भी कर्जों में से लगाया होगा। वो कहते हैं हम असी केड़ा अपना पैसा लाया है, डूबना है तो डूबे, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इसलिए ये प्रोजेक्ट, इसका हल एक है जी। सी पैक का। लेकिन उसके हल के लिए ये जरूरी है कि बलूचिस्तान एक आजाद रियासत बने और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान इंडिया में शामिल जी। हो। और फिर इंडिया और चाइना दोनों मिलके सी पैक के ऊपर मुआहदा करें कि सी पैक को एज अ ट्रेड रूट टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन या यूरोप या मिडल ईस्ट इंडिया और चाइना दोनों इस्तेमाल करें। और बलोच जो गवर्नमेंट है उसके साथ फिर मुआहदा हो इंडिया का और चाइना का कि वो राहदारी का क्या उनको देंगे और उनको क्या बेनिफिट होगा। और इस तरीके से इसका ये एक हल है। और चाइनीज भी ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि उनको बिलाखिर बलोच जो है उनसे बात खुद करनी पड़ेगी। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर कल को चाइना टर्न अराउंड करे और कहे कि हम बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाने के हक में है। ओपनली ना भी गए तो पीछे से उनको मदद करे और सपोर्ट करे, उनके साथ जो अंडर द टेबल या ऑफ जी। रिकॉर्ड डील्स करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दे। लेकिन उसका फायदा उस वक्त होगा जब चाइना इस बात पे भी एग्री करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया में शामिल किया जाए। वो कैसे होगा? हो सकता है कुछ ले कुछ दे की बेसिस पे हो। हम्म। इंडिया के साथ ये बात करें कि जी आप जो बॉर्डर है, चाइना इंडिया का बॉर्डर है, वहां के जो अब 2 फ्लैश पॉइंट रह गए हैं, 5 तो फौजें हट गई हैं, उनमें से कोई एडजस्टमेंट वहां पे ये लैंड की कर लें आपस में। जी। लेकिन ये करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो देखें ये जंगी जुनून में ऑलरेडी इंडिया और चाइना जो है वो हाँ। मास एक्यूमुलेशन ऑफ वेपन्स की जो दौड़ हाँ। है यस। उसमें दोनों घुस गए हैं। बिल्कुल सही। चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बिल्कुल। हाइपरसोनिक दिस एंड हाइपरसोनिक दैट और सैटेलाइट भेज रहा है। जो है वो डिफेंस के हवाले से यस। बिल्कुल। इंडिया ने अमेरिका से $80 बिलियन का बिल्कुल। इतना खरीदा है, फ्रांस से बिल्कुल। खरीदे हैं। बिल्कुल। तो वो पैसा जो अवाम की तरक्की पे लगना चाहिए, जो चाइनीज को भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए लगाना चाहिए। जी। लाखों लोग, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों लोग वहां करोड़ों। बेरोजगार, बिल्कुल। तो उनको वो पैसे वहां सर्व करने चाहिए। वो असला इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं। सबमरीन्स इतनी महंगी बिल्कुल। बनती हैं, वो सबमरीन्स बना रहे हैं साउथ चाइना सी को पेट्रोल करने के लिए। इधर इंडिया भी खर्च कर रहा है अपने जी। बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और असले की दौड़ में वो शामिल हो चुके हैं दोनों मुल्क। बिल्कुल। तो ये इसलिए इन दोनों का आपस में अब मैं समझता हूँ बैठ के डिसआर्मामेंट के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए इंडिया और चाइना की। जी। इनको एग्री करना चाहिए कि हम इस हद से ज्यादा जो है अब आर्मामेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फैक्ट होने चाहिए। और राइट। चोरी तो कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, वो तो पता लग जाता है। अगर बिल्कुल। कोई ब्रीच करता है उसको तो फिर उसको उस वक्त टैकल किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भारत और चीन को असला जमा करना का जो ये प्रोसेस है, दौड़ है, इसको किसी न किसी जगह पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन ये ट्रस्ट डेफ़िसिट अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान का ईरान के साथ ट्रस्ट डेफ़िसिट है, अफ़गानिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, चीन का इंडिया के साथ है, इंडिया का चीन के साथ है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है। ट्रस्ट नहीं करते। अगर ये मतलब साउथ एशिया में अगर ये चीज़ हो जाए, लेकिन ये करेगा कौन? क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो फिर आप जो बता रहे हैं कि $80 अरब का वेपन खरीद रहा है अमेरिका से, तो अमेरिका को $80 अरब तो फिर नहीं जाएंगे ना सर, वो पैसे तो कहीं और जाएंगे। या फ्रांस से अगर राफेल खरीदे जा रहे हैं, वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स होती है, कोई लाखों डॉलर्स में तो होती ही नहीं है। तो सर उनकी मार्केट खराब हो रही, तो क्या वो करने ये सारा कुछ देंगे जो आप बता रहे हैं? हालांकि हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। इतने ताकतवर तो वो नहीं है। सही। इंडिया और चाइना से यूरोप और अमेरिका, दे आर नॉट मोर पावरफुल देन कलेक्टिव पावर ऑफ इंडिया एंड चाइना। जी।
इंडिया और चाइना अगर ये एक दूसरे के खिलाफ जो एंटेगनिज्म है ये रिजॉल्व हो जाए, तो फिर दुनिया में यूरोप और अमेरिका की जो माशी और सियासी बालादस्ती है जी वो एक रात में खत्म हो जाती है। अब ये होगा कैसे? देखें, हम ये नहीं कहते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं जी कहता कि ऐसे मुआहदे हों जिसमें अमेरिका के लोग भूखे मरना शुरू हो जाए और यूरोप फाके करे। वो भी हमारी तरह के लोग हैं बेचारे, बड़ी बिल्कुल मेहनत मजदूरी बिल्कुल। करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट इस वक्त होना करना पड़ेगा। इवन के अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बड़ी खतरे में है, उन्होंने बिल्कुल फिर सही। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके म्यूचुअल बेनिफिट है। लेकिन चूंकि अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो असला साजी पे बेस करती यस। की फरोख्त पे है, बिल्कुल। डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये इशू होगा उनका कि वो समझेंगे कि ये हमसे असला कौन खरीदेगा। तो राइट। असला वैसे भी अमेरिका को सोचना चाहिए कि अब अमेरिका से इंडिया आहिस्ता आहिस्ता असला खरीदना, और दूसरी दुनिया से भी, रूस से मसलन, बिल्कुल खत्म कर देगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बिल्कुल। वो खुद डेवलप कर रहे हैं होम मेड वेपनरी। एग्जैक्टली। वो बिल्कुल। इंडिया मेड इन इंडिया वेपन्स आ रहे हैं, मेड इन यस। इंडिया टैंक, सबमरीन्स। अब जेट इंजन का मुआहदा जो हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इंडिया पांचवा मुल्क है जो जेट इंजन बनाएगा। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इंडिया में और चाइना में अभी भी गुर्बत का मसला हल नहीं हुआ। सही। एड्रेस कर रहे हैं उसको, हल नहीं हुआ। ये कोई हल नहीं है कि आप 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, ये ओके। उसका हल नहीं है। राइट हल ये राइट। है कि वो सस्टेनेबल हो, कि वो खुद अपनी कमा के तो कमाना शुरू अपना करें। खरीद सके, ठीक है ना। कमाना शुरू, चैरिटी परचेजिंग पे पावर कौमें, उनकी आए। हाँ, चैरिटी पे कौमें आगे नहीं जाती, चाहे वो इंडिया हो, एग्री। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान। तो बिल्कुल। ये और बड़े पाकिस्तान में सीरियस भी साढ़े चार मामलात सौ हैं। जी। मैंने कहा पाकिस्तान में भी 450 अरब रुपए जो है वो बेनजीर इनकम में पता नहीं कितने लाख लोगों को दिए जा रहे हैं, हालांकि उसका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ उसका नहीं, फायदा उसी इसलिए से नहीं कि इंडस्ट्री पॉवर्टी कम लगाएं, तो नहीं हो रही। उसको बंद कर दें, लोगों को बिल्कुल मत दें, बिल्कुल इंडस्ट्री ना। लगाएं। इंडस्ट्री 400 लगाए। बिलियन रुपया है। बिल्कुल। आप कहें जी के उसके 10 हिस्से आप करें, यस। 40 बिलियन बिल्कुल। से एक सनत लगाएं, 40 बिलियन से स्टील मिल को रिवाइव करें आप, यस। 40 बिलियन से आप वहां पे क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज लगाएं, एग्जैक्टली। 4 बिलियन से आप एग्रीकल्चर का जो है फैक्ट्रियां लगाएं जहां हैवी इंडस्ट्री एग्जैक्टली। बने। बिल्कुल 40 बिलियन रुपीज इज नॉट अ जोक। बिल्कुल ठीक कह इसी, रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत एक ह्यूज अमाउंट है। अच्छा इसके डॉक्टर साहब। लिए यहाँ पे अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इन सबको बैठना होगा इकट्ठे, और हम्म। ये बात इनको एक्सेप्ट करनी होगी कि ईरान के अंदर अगर इस्लामी निज़ाम है, शिया इस्लामी निज़ाम, तो वो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। जी। चाइना में अगर कम्युनिस्ट पार्टी बैठी हुई है और वो वन पार्टी सिस्टम है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर्स। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है या जो है, उसमें बाकी ये मुल्क इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड अफगानिस्तान लाइकवाइज। कड़वी बात है, कड़वाहट महसूस होती है, लेकिन ये घूंट पीना पड़ेगा इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के ये लिए। रीजनल स्टेबिलिटी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स से नहीं आएगी। ओ। ये राइट। एक नया रीजनल अलायंस बनाना पड़ेगा जिसमें ओके। ये सारे आए। मसला ये है कि ये रीजनल अलायंस बनाने की पहली कंडीशन ये है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जी। दे शुड बी रिजॉल्व। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना मस्ट बी रिजॉल्व। The territorial disputes between Pakistan and India must be resolved, बिल्कुल बिल्कुल। and the territorial dispute between Kashmir and China must be resolved. ओके। ये इस आप ये नहीं कर सकते कि आपने दूसरे की जेब में हाथ डाला हुआ है और आप बराबरी की बात। ये बिल्कुल। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है नहीं हल होने दे रहा वेस्ट। यस क्योंकि यस अगर ये यस। टेरिटोरियल डिस्प्यूट हल हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर चाइना और इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट हल हो जाए और ये आपस में
चलो तजारत के लेवल पे ही दोस्त बन जाए, तजारत तो बहुत हो रही है दोनों मुल्कों, जी बिल्कुल। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन ये दोस्त हो जाए तो फिर अमेरिका ताइवान और साउथ चाइना सी में इंडिया को कैसे चाइना के खिलाफ उकसाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, हमें सोचना चाहिए एग्ज़ैक्टली, कि यू आर हम राइट। क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं और कैसे हमने इन चीजों को मैनेज करना है। जो इतनी बड़ी बात आप ग्लोबल की और रीजनल पॉलिटिक्स की जब करते हैं तो उसका कोई सीधा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हुँ, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट्स आनी चाहिए ना। ये फिर वो सवाल वहीं पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर चाइना में जब तक कम्युनिस्ट पार्टी है, ईरान में जब तक इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, अफगानिस्तान में जब तक तालिबान है, और हिंदुस्तान में जब तक जो है वो अ, मोदी जी, साहब हैं, जी। और पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान आर्मी की चलती है, तो कौन इनको बिठाएगा ओके। कि ये रीजनल डिस्प्यूट हल करें? ठीक, सही, बिल्कुल सही। तो फिर ये वही होगा जो बंदर की कहानी थी कि दो कुत्ते लड़ रहे थे रोटी के टुकड़े पे, तो बंदर आया, उसने कहा ठहर जाओ क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं इसको तोल के आधी तुम्हें देता हूँ, आधी तुम्हें देता हूँ। वो तोलता, वो काट रोटी तोड़ता, कहता ये इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई है, वो खा लेता, फिर खा लेता, फिर खा लेता, करते करते रोटी पूरी बंदर खा खत्म गया। हो गई। तो आप अगर बुलाएंगे इसके अंदर वेस्टर्न आर्बिट्रेटर्स को, जी, जी, जी। या वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स को मॉडरेट करने के लिए हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स को, डिस्प्यूट्स को। तो फिर वो उसकी फीस भी तो लेगा ना आपसे। यस, तो वी एग्ज़ैक्टली। हैव टू डू इट अवरसेल्व्स। हमें बिल्कुल खुद ठीक। ये करना पड़ेगा। जी। एग्ज़ैक्टली और यही डॉक्टर साहब मेरे ख़्याल शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन चीज़ों की आज है, शायद पहले इतनी नहीं होती होगी। बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी थी लेकिन किसी और शो में आपके साथ होपफुली उसको डिस्कस करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।